अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। भाई 10 से 15 दिन हो गए हैं तकरीबन और मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था। बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे कि फरहान भाई क्या हुआ, आप वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा काम था जो कि पर्सनल था, तो मैं उस काम में बिज़ी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब मैंने अपना काम निपटा दिया है, मैं फ्री हो गया हूँ और अब डेली बेसिस पर आपको व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। अच्छा जी, बात कर लेते हैं। पोर्चुगल इमिग्रेशन ने बहुत सारी ईमेल्स जो है वो कर दी हैं। 30 अप्रैल 2023 तक की ईमेल्स आ गई हैं। बहुत सारे लोग खुश हो गए हैं कि भाई ईमेल्स आ गई हैं, मगर ईमेल्स आने के पीछे रीज़न ये मैं आपको बताता चलूँ कि भाई पोर्चुगल शेंजन जोन से बाहर होने वाला था। तकरीबन कोई 2 से 3 महीने का टाइम था इनके पास कि भाई जो अपनी इनकी प्लेंटी है वो जो है वाजिबात अदा कर दें, वरना जो है वो शेंजन जोन से बाहर हो जाएगा। तो भाई ये भी तो सियासतदान है ना, ये भी अकल रखते हैं। तो इन्होंने सोचा कि भाई पैसे तो हमारे पास हैं नहीं, क्यों ना जो हम इमिग्रेंट्स हैं इनसे ही फ़ायदा उठाया जाए। और ये जो है वो इमिग्रेशन की बदौलत ही तकरीबन जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो इन्होंने ये सोचा है कि भाई ईमेल्स जो है वो इसकी बरसात कर देते हैं। और रूल जो है वो जैसा आप जानते हैं कि चेंज हो गया है। पहले जो है फिंगर के दौरान बायोमेट्रिक करने जब आप जाते थे तब जो है वो आपको उसकी फ़ी अदा करनी होती थी, मगर अब इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है कि भाई पहले जो है वो पैसे ले लें, बाद में काम करते रहेंगे। अब लोग बहुत खुश हो गए हैं कि भाई बहुत सारी जो है वो ईमेल्स आ गई हैं, चलें भाई कार्ड जल्दी आ जाएगा। मगर मेरा अपना ये पर्सनल ख़्याल है, भाई ख्याल तो बंदे का हो सकता है ना, मेरा ये अपना पर्सनल ओपिनियन है कि इसमें अब मज़ीद जो है वो ये काम लेंथी हो जाएगा। वो इसलिए कि एक साथ जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 लाख ईमेल्स अगर इन्होंने की हैं, इनके पास इतना अमला नहीं है, ऑफिस में इतने जो है वो एम्प्लॉय नहीं हैं इनके कि ये जो है वो काम अपना अच्छे तरीके से कर सकें, जल्दी कर सकें। अब ईमेल्स की बरसात होने के बाद जो है वो जो पोर्चुगल में ऑलरेडी इमिग्रेंट्स रह रहे थे उनको भी परेशानी का सामना है। वो इस वजह से क्योंकि जो हमारे अड़ोस पड़ोस के ममालिक में जो लोग रह रहे थे वो भी जो है वो अब यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं बड़ी तादाद में। जैसा कि आप जानते हैं कि लोग जो है वो पोर्चुगल की इमिग्रेशन के लिए अपनी फ़ाइल वगैरह लॉक कर देते हैं और इधर उधर ममालिक में काम कर रहे होते हैं। तो अब जो है वो आना शुरू हो गए हैं कि भाई ईमेल्स आ गई हैं, अब अपने डॉक्यूमेंट्स सीधे किए जाएं। तो इसकी वजह से जो है वो और रश हो गया है और यहाँ पर जो है वो अकोमोडेशन का मसला और बड़ा हो गया है। जनाब मैं आपको 2 दिन पुराना वाक़या बताता हूँ कि मेरे एक दोस्त ने कॉल की मुझे कि फरहान भाई कुछ मेरे फ्रेंड हैं जो कि आए हैं अभी, तो उन्हें जो है वो घर चाहिए। मैंने कहा कि चलें भाई मैं जो है वो घर दिला देता हूँ। और उन साहब से जो है वो मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें हुई कि क्या काम चल रहा है, इस तरह का जो बातें होती हैं फॉर्मल। उसके बाद जो है वो मैंने उन्हें जो घर दिला रहा था उसकी जो है वो वीडियो मैंने दिखाई। एक्चुअली मैं उन्हें जो है वो T2 दिलवा रहा था और जो है 2 कमरे होते हैं और एक ड्राइंग रूम होता है उसके अंदर। तो बातों बातों में मैंने उनसे पूछा कि फैमिली कितनी बड़ी है आपकी, अक्सर जो है वो बच्चे वगैरह भी हैं और कितने लोग हैं। बोले यार मुझे जो है वो घर चाहिए कि तकरीबन जो है वो 18 लोग आ जाएं। तो मैंने कहा 18 लोग? कह रहे हैं कि हाँ कि सारे दोस्त यार हैं और तकरीबन जो है वो 18 अफराद जो है वो घर में आ जाएं। मैंने कहा भाई मुझे माफ़ कर दें आप, मैं इस तरह का घर आपको नहीं दिला सकता, क्योंकि जो है वो घर के जो है वो लैंडलॉर्ड से मैंने बात की है। तो मैंने कहा है कि भाई फैमिली है एक, तो 18 लोग आप जो है वो T20 में रखेंगे, तो भाई मुझे आप माफ़ कर दें, मैं आपको जो है वो घर नहीं दिलवा सकता। बताने का मकसद ये है दोस्तों कि भाई जहाँ जहाँ आप लोग रह रहे हैं ना, वहाँ पर भी हो सकता है कि परेशानी का सामना हो, क्योंकि लोग जो है वो बड़ी तादाद में आना शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि अगर एक ऑडी वेलिश का एक इलाका है और उसमें तकरीबन जो है वो 100 घर हैं जो कि हमारे देसियों के पास हैं, और उन्होंने जो है वो बेड स्पेस जो है वो दिए हुए हैं लोगों को। उन 100 घरों में अगरचे 400 लोग रह रहे हैं, तो वो आप देख लें कि कितना जो है वो घर कंजेस्टेड हो रहा है। और मज़ीद ये अगरचे 1000 अफराद भी आते हैं और उस इलाके में रहते हैं, तो आपको पता है कि फिर अकोमोडेशन की प्रॉब्लम कितनी बढ़ जाएगी। और उसके बाद जो है वो जो नया आने वाला बंदा है वो तो कोई दूसरे पड़ोस ममालिक से आ रहे हैं जो हमसे अमीर ममालिक हैं, वहाँ से आने के बाद जो है फिर ये
जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं उनको जो है वो कहा जाएगा कि भाई जो बेड स्पेस 200 में मिल रहा है आपको, हमसे वो 250 ले लें, 300 ले लें। तो जो पुराने जो लोग रह रहे हैं उनके लिए परेशानी हो सकती है। तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला तमाम हम लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए। ये वाली बातें बताने का मकसद मेरा ये है कि जो नए आने वाले लोग हैं वो अपनी तैयारी से आएँ, अपना जो है वो माइंड बिल्कुल एकदम क्लियर करके आएँ कि यहाँ पर आते ही जो है वो सब कुछ अच्छा नहीं है। बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको फेस करना पड़ेगा। स्पेशली जो फैमिली के साथ लोग आते हैं वो बहुत परेशान होते हैं अकोमोडेशन को लेकर। तो मैं ये उनसे कहूँगा कि अपनी पूरी तैयारी से आएँ और ज़हनी तौर पर तैयार आएँ। यहाँ पर आने के बाद जो है वो इतना परेशान ना हो। हम जो है वो पाकिस्तान और इंडिया में बात करते हैं कि भाई यहाँ के सियासतदान जो है ना वो थोड़े से करप्ट हैं और इस तरह के मामलात हैं। भाई सियासतदान जो है ना वो सियासतदान ही होते हैं। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं दुआ भी करता हूँ आप लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम इमिग्रेंट्स की परेशानियों को दूर फरमाए। परदेश काटना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।